हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने इस साल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतर और स्वस्थ होंगे और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट हो गई जिसको देखकर मैंने पढ़ा, उस बात को पढ़ने के बाद मैं भी शॉक हो गया कि सीबीएसई आखिर इस प्रकार से कैसे कर सकती है। और अभी जिस समय हमारे कोविड के सिचुएशन में बच्चों का एग्जामिनेशन लिया गया है, उस सिचुएशन में सीबीएसई इस प्रकार से काम कैसे कर सकती है, ये काफ़ी शॉकिंग अपडेट मुझे ध्यान देना पड़ रहा है। इसे पढ़कर मैं भी बहुत ही शॉक हो गया कि जहां हम लोग टर्म 1 और टर्म 2 के वेटेज की बात कर रहे थे और सीबीएसई का ही सर्कुलर कर रही थी कि हम 50-50% देंगे। अब तक ये सर्कुलर थी, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट बहुत से मांग आए, 30-70 का भी आया, 20-80 का भी मांग आई, बहुत से मांग आई और बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स की ओर भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं और अभी भी हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, ट्विटर के द्वारा ट्वीट भी किए हुए। लेकिन यहाँ जो शॉकिंग अपडेट आ रही है कि टर्म 2 का वेटेज को कम किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट है, ये पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूँ और पूरी तरह से वीडियो के साथ बने रहिएगा कि टर्म 2 का वेटेज खत्म हो रहा है। ये एक तो शॉकिंग अपडेट है हर एक बच्चों के लिए कि जिस कोविड सिचुएशन में बच्चे ने जहां डिस्क्रिप्शन में इतना अच्छा आंसर लिखने की कोशिश किया है और बहुत अच्छा पेपर लिखा है, वहाँ पर किसी भी टर्म 1 या टर्म 2 किसी का वेटेज भी कम करना एक बहुत बड़ी बात होगा। सो गाइस, अगर हम पूरा डिटेल देखते हैं क्या बात है और आगे हम बढ़ते हैं। का जो एक लीडिंग न्यूज चैनल है जिसको जी न्यूज़, यहाँ से देखिए सबसे बड़ी निकल के आ रही है और इंडिया टीवी पे न्यूज़ 18 पर सारे जगह ये बात अपडेट आ रही है कि अंकों के मूल्यांकन के बाद घटाया जा सकता है टर्म 2 का वेटेज। देखिए, ये टर्म 2 का वेटेज घटाने की बात कही जा रही है, पूरा डिटेल हम इसको जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स कि टर्म 2 एग्जामिनेशन का वेटेज को कम करने के लिए अब विचार किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो साफ साफ लिखा है कि टर्म 2 के मूल्यांकन के औसत अंक कम होने पर, देखिए अंक कम होने औसत का तो वेटेज को घटाया जा सकता है। हालांकि बोर्ड टर्म 2 के मूल्यांकन के बाद ही वेटेज में बदलाव करने का निर्णय लेगा। अभी डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन अभी टर्म 2, सवाल समझिएगा, अगर टर्म 2 का पेपर का मार्क्स अगर ज़्यादा आ जाएगा तो क्या करेगी कि वेटेज को घटाने या बढ़ाने का निर्णय लेगी। लेकिन परीक्षा को मिलकर प्रतिक्रिया कारण इसे घटाया जा सकता है। देखिए, आगे का अगर हम बात करते हैं, साफ साफ बात यहाँ कही गई है कि अगर औसत मूल्यांकन होने के बाद औसत अंक के आधार पर वेटेज को घटाने या बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। अभी इस बारे में पूरी तरह से रिपोर्ट अभी जो है वो नहीं आई है, अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन विचार किया जा रहा है। देखिए, पहले हम लोग के सारे डिमांड ये थे कि टर्म 1 और टर्म 2 को 30 और 70 के रेशियो में रखने का फैसला किया जा रहा था, लेकिन और मांग भी की जा रही थी, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया था। हम सब अच्छे जानते हैं कि टर्म 2 का परीक्षा जो है बहुत ही कोविड के सिचुएशन में एक तरह से लिया गया है और जहां डिस्क्रिप्शन बच्चे बहुत सा डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग आंसर शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस नहीं था, उस पर भी बच्चे ने लिखा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर टर्म 2 का अगर वेटेज को कम कर दिया जा रहा है तो इससे काफ़ी बच्चे प्रभावित होंगे। सो गाइस, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या टर्म 1 या टर्म 2 का वेटेज को कम करना चाहिए या बेस्ट ऑफ अदर्स टर्म की ओर जाना चाहिए। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।